हाँ, शायद शायद एक रास्ता है, वो खिड़की है। हाँ, यहां से मुझे बाहर निकलना होगा। हाँ, बाहर देखता हूं, यहां से कैसे बाहर निकल सकते हैं? दीवार की बाउंड्री पर चलकर मैं आगे निकल सकता हूं, वहां से जरूर मैं नीचे उतर सकता हूं, लेकिन लेकिन कैसे? ये तो बहुत मुश्किल है। इतनी हाइट से गिरकर मरना तो पक्का है, लेकिन इस जगह रहने से तो मौत ही अच्छी है। मैं यहां से बाहर निकल कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। एक मिनट, मैं कुछ सोने के सिक्के ले लेता हूं, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे मुंबई तक पहुंचने के लिए पैसे चाहिए। बाहर आ गया फाइनली। ये करना है, ये करके रहूंगा मैं, सौम्या के लिए। हाँ, सौम्या के लिए। ओह नो! रणविजय ने डैनी के कैद खाने से निकल भागने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, और अगर इसके लिए उसके पास कोई एक वजह थी तो वो थी सौम्या, जो रत्नागढ़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर रणविजय की राह देख रही थी। सौम्या, रणविजय के अलावा दुनिया में अगर कोई उसका अपना था तो वो थी जेनिफर। स्कूल टाइम से ही सौम्या और जेनिफर एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थीं, और इसी वजह से वो लाइफ की हर छोटी बड़ी बात आपस में शेयर करती थी। सौम्या उस वक्त अपने घर के बाहर जेनिफर का ही वेट कर रही थी। ये जेनी की बच्ची भी ना हमेशा लेट कर आती है। कितनी देर से इसका वेट कर रही हूं यहाँ पे, अभी तक बाहर नहीं आई है। जेनी, जेनिफर, बस आ गई। सॉरी सॉरी सॉरी। तेरी इस सॉरी के चक्कर में फिर से लेट हो गए। अरे इतनी देर में तो मैं मार्केट जाकर आ भी जाती। पता है कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे? डू यू हैव एनी आइडिया? अरे मेरी बात तो सुन। सुनेगी तो तू 2 घंटे और वेट करने को तैयार हो जाएगी। अच्छा, चल बता, ऐसी क्या बात हो गई? रुद्र का लेटर आया था। रुद्र? कौन रुद्र? अरे भूल गई क्या? तेरी याददाश्त को क्या हो गया है? तुझे याद नहीं आया? रुद्र, अरे रुद्र विजय सिंह। हाँ, ओ राइट 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 राइट, वो रुद्र विजय सिंह, वो हाँ वही ना, वो पागल खाने वाला। ए, ऐसे नहीं बोलेगी। ओहो, बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो बता, उसे पागल खाने वाले नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? जीजू बोलूं? अरे वो रिसर्चर है, रिसर्च के मामले में उसे मेंटल हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। ओके ओके बाबा, फाइन। बता, क्या लिखा है मिस्टर रिसर्चर ने लेटर में? कहीं तुझ पर भी तो रिसर्च नहीं कर रहा है वो? हाँ? ऐसा है तो तुझे नहीं बताती हूँ। चल अब नखरे मत दिखा, टेल मी, बता कि क्या लिखा है उसने लेटर में। टेल ना। सच में बता दूँ? अब भाव मत खा, जस्ट टेल मी, बता ना क्या लिखा है उसने। वो मुझसे मिलना चाहता है। मिलना चाहता है? बस इतना ही? आई एक्सपेक्टेड सम जूसी न्यूज यार। व्हाट इज दिस मिलना चाहता है? अरे यार, वो मिलकर बात करना चाहता है कि अच्छा, तो मिलकर बात करना चाहता है कि तुमने मेरी रातों की नींद चुरा ली है। अरे यार, वो मिलकर बात करना चाहता है कि अच्छा, तो मिलकर बात करना चाहता है कि तुमने मेरी रातों की नींद चुरा ली है, दिन का चैन चुरा लिया है ना?
Am I right or am I right? अरे यार वो इस टाइप का नहीं है, वो थोड़ा अलग है। अलग तो वो है ही। मुझे तो जब तूने पहली बार बताया था तभी कुछ मिस्टीरियस टाइप का कैरेक्टर लग रहा था, मतलब तब से। तो शादी की बात करना चाहता है वो, यही लिखा है ना उसने लेटर में? नहीं, उसने ये तो नहीं लिखा है, बट जो लिखा है उसका मतलब कुछ ऐसा ही है। ओह माय गॉड, सो शाय। देखो तो चेहरा कैसे शर्म से लाल हो गया है। चल बढ़िया है, जल्दी से शादी कर ले। अब बट जेनी, you're a Christian, right? और वो आई मीन तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चलो नेवर माइंड, आंटी ने क्या कहा उसके बारे में? Has she said anything? Does she know? सच बताऊं तो पहले मुझे भी लगा कि मम्मी पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी, बट मम्मी ने तो पहली बार में ही हाँ कर दी। चल तू अपनी बता, रणविजय कब आ रहा है? 2 दिन पहले लेटर आया था उसका कि उसका काम कंप्लीट होने वाला है। अब तक तो वो रत्नागर से निकल भी गया होगा। देखते हैं किसकी शादी पहले होती है, तेरी या मेरी। आई कांट वेट टू सी हिम यार सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है ना। पता है मुझे कितना डर लग रहा था कि रिलीजन की वजह से मम्मी को वो पसंद आएगा भी या नहीं। अब तू तो इंडियन मॉम्स को जानती है, जैसे ही पता चले कि लड़की किसी लड़के से बात करने लगी है वो उनकी स्टोरी में विलन बनकर सामने आ जाती है, और अगर लड़का दूसरे रिलीजन का हो तो और भी ज्यादा दिक्कत। लेकिन मेरी मम्मी ने तो मेरे कहने से पहले ही हाँ कर दी। इवन मैंने कहा कि मम्मी पहले बात तो आगे बढ़ने दो। आई कांट बिलीव यू कंप्लेनिंग। देखो लाइफ ना ऐसी ही स्मूथ होनी चाहिए, नो रोना शोना और ऑल दैट जैज। सब राजी और फट से शादी। एनीवे चल यार, सारा टाइम ऐसा ही निकल जाएगा और शॉपिंग धरी की धरी रह जाएगी। रुको रुको, ऑटो ऑटो, अरे ऑटो भैया रुकिए ना। हाँ इधर सौम्या रणविजय का इंतजार कर रही थी, तो उधर रणविजय डैनी के महल से निकल चुका था। अब चला नहीं जा रहा, लेकिन उस शैतान के चंगुल से तो बाहर निकल आया। लेकिन जब तक मैं काली गाठी से बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं रुक नहीं सकता। अब ज्यादा दूर नहीं है वो जगह, और मुझे आगे जाने के लिए गाड़ी मिल ही जाएगी। हाँ हाँ, यहां से मुझे तांगा मिल ही जाएगा। हाँ, एक तांगा आता दिखाई दे रहा है। तांगे वाले, तांगे वाले। रणविजय के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो डैनी डिकोस्टा के महल से जिंदा निकल आया था। वो वहां से बाहर जरूर निकल आया था, लेकिन महल में बिताए उस वक्त ने उसके शरीर को ही कमजोर नहीं किया था, बल्कि उसके दिलो दिमाग को भी तोड़कर रख दिया था। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। टिकट तो मिल गया, लेकिन ट्रेन निकलने में अभी थोड़ा टाइम है। मुझे कुछ खा लेना चाहिए, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। वहां कुछ खाने पीने के लिए दुकान दिख रही है। अरे वो कौन है? इसकी हाइट और कपड़े तो एकदम डैनी के जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो यहाँ कैसे आ गया? कहीं वो मेरा पीछे तो नहीं कर रहा?
अरे एकदम से वो कहाँ चला गया? कहीं कहीं मेरा वहम तो नहीं था? हाँ? कहाँ गया वो? मुझे सेफ नहीं लग रहा। मुझे ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। यहाँ सही रहेगा। हाँ। ये वक्त कितना धीरे बीत रहा है। कब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा? रणविजय को घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन लगता था जैसे बुरी किस्मत ने उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। ये नजारे कितना सुकून दे रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था कि डैनी के महल के बाहर भी एक दुनिया है। अरे अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए। आप लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। असल में कुछ बदमाशों को यह पता चल गया था कि रणविजय के पास सोने के सिक्के हैं, और उन्हीं सोने के सिक्कों को हासिल करने के लिए उन्होंने रणविजय पर हमला कर दिया था। मत मारो मुझे, मत मारो। उन बदमाशों ने रणविजय को जान से मारने के लिए उसके सिर पर जोर का वार किया, जिसकी वजह से रणविजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं ट्रेन की बर्थ पर गिर पड़ा। वो बदमाश तो सोने के सिक्के लेकर अगले स्टेशन पर उतर गए, मगर काफी स्टेशन आए और गए। दुनिया से बेखबर बेहोश रणविजय अपनी बर्थ पर वैसा ही पड़ा रहा। किस्मत से सूरत स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने रणविजय को संभाला और उसे सूरत सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां पूरे 3 दिन बाद रणविजय को होश आया। मगर मैं कहाँ हूँ? रणविजय, तुम अभी सूरत सिटी हॉस्पिटल में हो। मैं डॉक्टर संध्या गोस्वामी। फिलहाल तुम्हारा ट्रीटमेंट मेरे अंडर में है। तुम ट्रेन में बेहोश मिले थे, शायद किसी ने तुम पर अटैक किया था। किस्मत वाले हो जो बच गए। ट्रेन में? मैं ट्रेन में क्या कर रहा था? मैं ट्रेन में क्या कर रहा था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सिर पर चोट लगने के बाद अक्सर ऐसा होता है। डोंट वरी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। वैसे तुम्हें अपना एड्रेस याद है? कोई फैमिली मेंबर जिसे इन्फॉर्म कर सके? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं सब भूल गया हूँ। देखो, तुम अभी ज्यादा मूवमेंट मत करो। सिर की चोट में अक्सर लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे तुम्हें सौम्या के बारे में कुछ याद है? सौम्या?